4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात विधानसभा में नया डिप्टी स्पीकर चुना गया है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री पुर्णेश मोदी को ध्वनि मत से इस पद पर निर्वाचित किया गया है। ये चुनाव बजट सत्र के पहले दिन हुआ, जिसमें भाजपा के पूर्ण बहुमत के कारण किसी मतदान की जरूरत नहीं पड़ी और पुर्णेश मोदी निर्विरोध चुने गए हैं। कांग्रेस ने शैलेश परमार को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन संख्या बल के अभाव में उनका नामांकन सफल नहीं हो सका। आम आदमी पार्टी ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। वहीं पुर्णेश मोदी के चुने जाने के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है और आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि डिप्टी स्पीकर का पद हमेशा से विपक्ष को दिया जाता रहा है, लेकिन भाजपा ने इस परंपरा को भी तोड़ दिया है। साथ ही आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा कि वो भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रही है। इस घटना ने गुजरात की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि पुर्णेश मोदी गुजरात विधानसभा के वडोदरा जिले के सावली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक हैं। वो कई बार विधायक चुने जा चुके हैं और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। पुर्णेश मोदी को पार्टी में अनुभवी और वरिष्ठ नेता माना जाता है और उन्होंने विधानसभा में कई महत्वपूर्ण विभाग संभाले हैं। डिप्टी स्पीकर बनने के बाद उन्होंने कहा कि वो पक्ष और विपक्ष दोनों के प्रति निष्पक्ष रहेंगे और सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने सभी विधायकों और अपनी पार्टी का आभार जताया। पुर्णेश मोदी का चुनाव भाजपा के पूर्ण बहुमत के कारण बिना किसी मुश्किलों के हो गया है। सदन में भाजपा के पास 156 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 17 और आम आदमी पार्टी के पास 5 विधायक हैं। ऐसे में भाजपा के उम्मीदवार का निर्विरोध चुना जाना तय ही था। जानकारी के मुताबिक बजट सत्र का पहला दिन था। विधानसभा अध्यक्ष ने डिप्टी स्पीकर पद के लिए नामांकन मांगे। भाजपा ने पुर्णेश मोदी का नाम प्रस्तावित किया। कांग्रेस ने अपने उपनेता शैलेश परमार का नाम दिया। आम आदमी पार्टी ने कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा। नामांकन के बाद जब मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई तो आम आदमी पार्टी ने सदन से वॉकआउट कर दिया और मतदान का बहिष्कार किया। आम आदमी पार्टी विधायकों ने कहा कि उन्हें नोटा का विकल्प नहीं दिया गया, इसलिए वो मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। कांग्रेस के शैलेश परमार का नामांकन भी रहा, लेकिन भाजपा के बहुमत के आगे वो सफल नहीं हो सका। अंत में ध्वनि मत से पुर्णेश मोदी को निर्विरोध चुना गया। सदन में तालियां बजी और पुर्णेश मोदी ने पद की शपथ ली। वहीं कांग्रेस ने इस चुनाव को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। गुजरात कांग्रेस प्रमुख अमित चावड़ा और विधायक दल के नेता डॉक्टर तुषार चौधरी ने कहा कि भाजपा बहुमत के बल पर लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं दिया गया, फिर लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का पद भी विपक्ष को नहीं सौंपा गया। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास रहता है ताकि सदन की कार्रवाई में संतुलन बना रहे, लेकिन भाजपा ने इस परंपरा को भी तोड़ दिया है। डॉक्टर तुषार चौधरी ने कहा कि ये सिर्फ डिप्टी स्पीकर का पद नहीं है, ये लोकतंत्र का अपना है। बहुमत के बल पर सब कुछ हथियाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा सत्ता में आने के बाद से विपक्ष को कोई भी महत्वपूर्ण पद नहीं दे रही है, जिससे सदन में संतुलन खत्म हो रहा है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने मतदान का बहिष्कार करके भाजपा की मदद की है। कांग्रेस का आरोप है कि आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी होती तो कम से कम विरोध दर्ज होता, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सदन से वॉकआउट करके भाजपा को आसान जीत दे दी है। कांग्रेस ने कहा कि आम आदमी पार्टी का यह रवैया दिखाता है कि वो भाजपा के खिलाफ नहीं बल्कि कांग्रेस के खिलाफ ज्यादा सक्रिय है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने कहा कि उनके पास आवश्यक संख्या बल नहीं था, इसलिए भाजपा की जीत तय थी और उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष से नोटा का विकल्प देने की मांग की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नोटा न मिलने पर उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो किसी भी पार्टी की बी टीम नहीं है। पार्टी ने कहा कि वो हमेशा जनता के मुद्दों पर काम करती है और सत्ता या विपक्ष के खेल में नहीं पड़ती है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर भी तंज कसा और कहा कि कांग्रेस खुद सदन में कमजोर है, इसलिए हम पर इल्जाम लगा रही है। वहीं डिप्टी स्पीकर चुने जाने के बाद पुर्णेश मोदी ने कहा कि मैं पक्ष और विपक्ष दोनों का सम्मान करूंगा, सदन की कार्रवाई निष्पक्ष और सुचारू रूप से चलाने की पूरी कोशिश करूंगा और उन्होंने सभी विधायकों से सहयोग की अपील की है। पुर्णेश मोदी ने कहा कि वो सदन की गरिमा बनाए रखेंगे और नियमों के अनुसार काम करेंगे। उनका ये बयान सदन में तालियों के साथ स्वागत किया गया।
आपको बता दें कि गुजरात में भाजपा का पूर्ण बहुमत है। 182 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा के पास 156 विधायक हैं। कांग्रेस के पास सिर्फ 17 और आम आदमी पार्टी के पास 5 विधायक हैं। ऐसे में भाजपा हर चुनाव में आसानी से जीत जाती है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बता रहे हैं। दोनों पार्टियां कह रहे हैं कि बहुमत के बल पर विपक्ष को दबाया जा रहा है। यह घटना दिखाती है कि गुजरात में विपक्ष बहुत कमजोर है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही भाजपा को चुनौती देने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन संख्या बल के अभाव में सफल नहीं हो पा रही हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब सदन के बाहर मुद्दे उठा रही है। कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और राहुल गांधी स्टाइल में हमला बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी जनता के बीच जाकर भाजपा के खिलाफ प्रचार कर रही है। दोनों पार्टियां मिलकर काम नहीं कर रही हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से भाजपा को घेरने की पूरी कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि अगर विपक्ष को महत्वपूर्ण पद नहीं दिए गए तो सदन की कार्रवाई में संतुलन नहीं रहेगा। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो किसी के साथ नहीं है बल्कि जनता के साथ है। भाजपा ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के आरोपों को राजनीतिक स्टंट बताया है। पार्टी का कहना है कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव बहुमत के आधार पर होता है। सदन में बहुमत वाली पार्टी उम्मीदवार चुनती है। भाजपा ने कहा कि पूर्णेश मोदी अनुभवी हैं और वो निष्पक्ष काम करेंगे। पार्टी ने कांग्रेस पर तंज कसा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी विपक्ष को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, जब अब हमारी बारी है तो शोर मचा रहे हैं। डिप्टी स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्रवाई चलाते हैं। वो अध्यक्ष की तरह निष्पक्ष रहते हैं और सदन में बहस के दौरान फैसले लेते हैं। गुजरात में पहले डिप्टी स्पीकर का पद अक्सर विपक्ष को दिया जाता था ताकि सदन में संतुलन बना रहे, लेकिन भाजपा ने इस परंपरा को नहीं माना है। इससे विपक्ष नाराज है। गुजरात में भाजपा का दबदबा बना हुआ है। विपक्ष कमजोर है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इसे मुद्दा बनाकर जनता के बीच लेकर जा रही है। अगर विपक्ष एकजुट होता है तो भाजपा को चुनौती मिल सकती है, लेकिन अभी संख्या बल बहुत ही कम है। आने वाले महानगर पालिका चुनावों में यह मुद्दा इस्तेमाल हो सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों, पूर्णेश मोदी का डिप्टी स्पीकर बनना एक सामान्य प्रक्रिया थी, लेकिन विपक्ष ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। ये विवाद गुजरात की राजनीति में नई बहस छेड़ सकता है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।